तफसीलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इनके बारे में मैं ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि आया ये वाकई गवर्नमेंट ने जारी की हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ज़ाती तौर पर तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये भेजा नहीं गया। मेरे सामने तो वही कागज़ हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ अहम न्यूज़ के इदारों की तरफ से, उनकी वेबसाइट पे भी ये इसी तरह के पेपर्स मौजूद हैं जिसमें ये डिटेल्स हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और बहुत सारी सियासी जमातों से मुतल्लिक लोगों के साथ जो है सऊदीया उम्रा करने के लिए फैसला किया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है PIA को कि एक जहाज को जो है वो उनके इस दौरे के लिए जो है वो बुक कर लिया जाए। तो पहली तो बात ये है कि इस मुल्क में ये कब तक चलेगा कि वजीर आजम जो है वो सरकारी खर्च पे अपने अहले खाना और अपने करीबी वज़रा के साथ या अपने अमायदीन के साथ जो है तशरीफ ले जाएं और कौम के एक्सचेकर पर वो उम्रा फरमाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बात सही है कि कौम को इस हवाले से पेमेंट करना होगी, तो अगर वो ये उम्रा कैंसिल ही कर दें तो इस मुल्क के लिए यही बेहतर होगा। लेकिन वो तरदीद भी पड़ी है जो इस हुकूमत के अमायदीन की तरफ से जारी की, जिसमें ये बताया गया कि नहीं जी, वजीर आजम जो है वो सरकारी खर्च पर उम्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद पे करेंगे। तो फिर ARY की इस खबर का क्या कीजिएगा जिसमें वो कह रहे हैं कि लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा उस जहाज को बुक करने से जो इन्होंने बुक किया है। तो ये अब इस मुल्क में एक और तमाशा भी है कि फेक न्यूज के मुतल्लिक कि यहाँ जिस शख्स की जो पसंदीदा बात होती है वो उसको खबर बना के और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। अब हम और आप यही सोचते रहते हैं कि आया ये खबर सच है या झूठ है। तो इस हवाले से भी हुकूमत को कोई इकदाम लेना चाहिए ताकि ये फेक न्यूज का मसला जो है ये हल हो जाए और जो इतनी बेयकीन की कैफियत मुल्क में है इससे कोई अफाका कौम को नसीब हो। ये बात दुरुस्त है कि फेक न्यूज़ की भरमार है और अब तो सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी हमने देखते हैं कि कोई गेट कीपर उस तरह से नहीं है बल्कि एजेंडे के ऊपर ही चला जाता है तमाम उम्र के हवाले से भी। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर एक साइड पे तनकीद होती है तो दूसरी साइड पे ये भी तनकीद होती है कि आप एयरफोर्स का जहाज़ किस तरह लेकर जाते होते थे। इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद ये भी होती है। इन चीज़ों के ऊपर तनकीद अव्वल होनी नहीं चाहिए। तरदीद यही की गई है नून लीग की हुकूमत की जानिब से, नई मखलूत हुकूमत की जानिब से भी, कि जो बाकी के जितने भी कारकुनान हैं वो अपने खर्चे के ऊपर ही होटल्स का रेंट अभी अदा करेंगे और उम्रा भी वो अपने ज़ाती खर्च से अदा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि माशी तौर के ऊपर ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है कि जबकि हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, हमें वो प्रोग्राम से हम बाहर भी नहीं निकल सकते, हमारी मईशत भी उस तरह से कोई आइडियल नहीं है, सख्त फैसले भी करने होंगे, आइंदा इलेक्शन भी है और जब इलेक्शन करीब हो तो सियासी जमातें अमूमन सख्त फैसले नहीं किया करते बल्कि वही फैसले करते हैं जो आवाम में मकबूलियत हो जिनकी। देखें, शहबाज शरीफ साहब एक खासे तजर्बाकार सियासतदान हैं और मुझे उनसे एक अच्छी उम्मीद है। मैं समझता हूँ अगर वो सऊदी हुक्मरानों से बात करके जो हमारी पेट्रोल की लोन फैसिलिटी है उसमें कुछ एक्सटेंशन ले लें और फौरी तौर पे अगर उनसे अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम कोई 2-3 अरब डॉलर के हवाले से सऊदियों से रिक्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि सऊदीया से पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में 2-3 अरब डॉलर आराम से मिलते हैं। लेकिन ये मुनहसिर होगा जनाब शहबाज शरीफ की और उनकी टीम की काविशों पर। जाहिर है मैं और आप सिर्फ तज्जिया कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं और हमारा हुकूमत पर कोई इख्तियार तो नहीं है जी। तो हम भी देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो कौम के लिए क्या ले आएंगे। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत थी, दौरा सऊदी अरब हुआ इमरान खान साहब का, तो जो इमदाद की ऐलान की गई थी उसके लिए शर्त रखी गई थी कि आप IMF प्रोग्राम से नहीं निकल सकते, यानी मशरूत किया गया था उस इमदाद को, अगर आप निकले तो हम ही अपने पैसे जो हैं वो वापस ले लेंगे और उन पैसों का इस्तेमाल भी तो नहीं किया जा सकता, फ़कत अकाउंट की हद तक ही रखने हैं। तो आप क्या समझते हैं, मुझे कंप्लीट करने देगा, आप क्या समझते हैं कि इस बार जो नई मखलूत हुकूमत है
وہ یہ بہتر آفر حاصل کر سکے گی کہ آپ تیل کی مد میں ہمیں ریلیف دیں یا سستا تیل دیں، کیونکہ اسی انرجی سیکٹر کے حوالے سے کافی بحران ہے پاکستان میں؟ جی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اس میں پہلی بات تو دیکھیں، جو اس طرح کی شرط لی گئی کہ یا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا یا اس شرط پر پیسے لیے گئے کہ بھائی آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، تو اگر خرچ نہیں کر سکتے تو جنہوں نے لیے تھے ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پھر وہ پیسے ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیے تھے. یعنی صرف اگر اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور ہم انہیں کسی مصرف میں نہیں لا سکتے تو ایسے پیسوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ قومی معیشت کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بارگین کرتے ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس بار ان کی صلاحیت جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی اکنامک ٹیم ہے، یہ ان کی صلاحیت پر منحصر ہوگا کہ وہ وہاں سے قوم کے لیے کیا لے کر آتے ہیں. ان کو ایک اچھے پیمانے پر سعودی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور اپنے حقیقی مسائل کو ان سے شیئر کرنا چاہیے. مجھے سعودیہ سے اچھی امید ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اور پاکستان تعلقات جو ہیں وہ کسی ایک فرد پر منحصر نہیں ہے. حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اچھی طرح پاکستان کے